नमस्कार, आपका स्वागत है इस नए सेशन में। तो एक्चुअली हम लोग डीएलएड के प्रीवियस ईयर पेपर्स को मैथ्स वाला सेक्शन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, उसके 3 पार्ट मैंने करवा दिए हैं। वो आप द एस्पिरेंट का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट करा दिया है, जिसमें टोटल आपके 400 क्वेश्चन, सॉरी 200 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं उसमें। ठीक है, अभी देखो इस वाले पार्ट में हम लोग जीएस वाला पोर्शन कवर करने वाले हैं। ठीक, और बाकी एक चीज़ और, जिनको मैथ्स में कोई डाउट है वो एक काम करना, ये मेल नोट कर लो। ठीक है, यहाँ पे आप अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो आप मेरे को मेल कर देना। तो 25 को आपका पेपर है। ठीक है, तो उससे पहले 23 या 24 को जितने भी क्वेश्चंस हो जाएंगे, मैं सारे वो क्वेश्चंस लेके उस पर एक वीडियो बना के डाल दूँगा, या पॉसिबल हो सका तो लाइव आ जाऊँगा। ठीक है, तो ये आप कर लेना। इस ईमेल एड्रेस पे आप लोग क्वेश्चन अपने या जो भी क्वेरीज हैं वो आप भेज दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये कहता है कि प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का मूल नाम क्या था। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जयसेन का। ठीक, दूसरा आपका सवाल है, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो सेंट्रल रेलवे है उसका मुंबई चर्च गेट के पास है। ठीक है, अब देखिए बाकी चीज़ें इसमें क्या है, सेंट्रल का तो ये हो गया, बाकी आपके पास बचा देखिए ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न और सदर्न। ठीक है, तो जो ईस्टर्न पार्ट है इसका आपका है कोलकाता। ठीक, नॉर्दर्न का आपका दिल्ली में है, वेस्टर्न का आपका मुंबई, मुंबई ये वाला जो ऑप्शन सी दे रखा है ना इसमें, मुंबई CST में है वेस्टर्न का। और साउथर्न का आपके जो है वो आपका चेन्नई के अंदर है। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, पूछ ले फिर तो ये रहा आपका। बाकी मतलब सेंट्रल के साथ साथ बाकी चार भी ये देख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें भी महात्मा गांधी थे। तो आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये रोड भी नोट कर लो, ये आपका 1942 का है। ठीक है, दूसरा आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें भी महात्मा गांधी थे, ये आपका है 1930 का। खेड़ा सत्याग्रह, देखिए खेड़ा सत्याग्रह ये आपका है 1998 का। दूसरा देखिए बाराडोली, इसमें गांधी जी नहीं थे। इसमें कौन थे, इसमें जो थे वो आपके थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और बाराडोली का जो हुआ था ये आपका हुआ था 1928 में। देखो एक इसमें एक चीज़ और है कि उत्तराखंड का बाराडोली वो आपका सल्ट का कुमार। ठीक है, वो भी आप लोग याद कर सकते हैं, मतलब लगभग सभी को पता ही है, जिसको नहीं पता है वो नोट कर लो। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है। देखिए, पहला है इसमें आपका सैमन कमीशन, तो ये आपका है 1927 का। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन ये भी ऊपर ही था, यानी कि ये हो गया आपका 1942 का। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये है आपकी 1885, और पार्लियामेंट सुधार जो है आपका 1909 का है। ठीक है, देख लीजिए पहले में आपका थर्ड वाला आ गया, और मतलब सीक्वेंस का हो जाएगा 3, फिर उसके बाद कौन सा आता है 1909, 4, फिर आ गया आपका 1, और फिर आ गया 2। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये आपका देहरादून के अंदर है। आगे देखते हैं, यह आपका उड़ीसा का कोणार्क मंदिर, ये किसने बनवाया था। ये बनवाया था आपका राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने। ठीक, अगला है मुगल प्रशासन में मुहत्सिब क्या था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 इसका आपका आंसर है लोक आचरण अधिकार। अगला सवाल देखिए क्या, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में जो लाहौर सम्मेलन हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत, सॉरी अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया था, इसकी अध्यक्षता, तो इसकी अध्यक्षता की थी आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक, अब देखो सही युग्म चुनिए कह रहा है, तो देखो मैं इसमें बता भी देता हूँ इनके सही आंसर। वैसे इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, खजुराहो, चंदेल। अब जो महाबलीपुरम है, महाबलीपुरम जो है वो आपका बनाया था पल्लवों ने। ठीक है, लिख लेता हूँ यहाँ पे,
क्या पता पूछ लो, बल लगाने का काम है। ठीक है, एलोरा की जो गुफाएं हैं, ठीक है, जो एलोरा कंदराएँ हैं, उनको गुफाएं बोलते हैं, ये बनाया था आपके राष्ट्रपति द्वारा। ठीक, ये हो गया, ये तो सही है, खजुराहो जंगल ने बनाया था। और मीनाक्षी मंदिर जो बनाया था ये आपका बनाया था कुलशेखरा, कुलशेखरा पांड्या ने। ठीक, ये आप नोट कर लीजिए बाकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को सामान्य क्रियाओं हेतु ऋण देता है उसे आपका कहा जाता है रेपो रेट। देखिए रिवर्स रेपो रेट होता है जब क्या कहते हैं बैंक से वापस पैसा लेता है आरबीआई। ठीक है, बैंक रेट जो होते हैं ये आरबीआई डिसाइड करता है। ठीक है, और मतलब ऐसा होता है, देखो बैंक रेट भी रेपो रेट जैसा होता है, पर इसमें होता क्या है कि ये जो होता है आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मतलब लंबे टाइम के लिए। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो होते हैं ये शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, 3 महीने 4 महीने इस तरीके से। और जो बैंक रेट होता है इसका जो टाइम पीरियड होता है ये बहुत लंबा होता है, 10 साल 15 साल 20 साल इस तरीके से। ठीक, और कॉल रेट जो है, देखिए कॉल रेट ऐसा होता है कि जैसे बैंक है आपका, ठीक है, उसी टाइम उसको पैसे चाहिए, या आरबीआई मतलब उसी ऑन द स्पॉट उसी टाइम के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं बैंक्स आपस में, जो लेट सपोज एक ब्रांच है बैंक की, ठीक है, इसके पास कुछ पैसे नहीं है, कैश की कमी होगी, तो दूसरे बैंक से जब रेट लेता है तो उसको कॉल मनी बोलते हैं एक्चुअली, तो उस पर जो रेट आपका डिसाइडेड होता है वो आपका होता है कॉल रेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कहता है कि निम्नलिखित में कौन मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का तत्व नहीं है। देखिए शिक्षा उसके अंदर है, ठीक है, और ये प्रति व्यक्ति आय उसके अंदर है, ठीक है, जीवन प्रत्याशा उसके अंदर है, तो इसका आंसर जो है 11th का आपका हो गया डी। इसके अंदर निर्धनता से नीचे के लोगों की संख्या बिल्कुल मेंशन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीडीपी में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय ऋण में कमी। ठीक, अगला सवाल है आपका, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका जो सही करेक्ट आंसर है वो आपका कोयम्बटूर। अगला सवाल है, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, जो मृदा को मैं क्या रखती है, नमी को रोक सकती है? तो आपकी होगी काली मिट्टी, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? देखिए जो इंदिरा पॉइंट है आपका, अगर हम ऐसे देखें इस तरीके से देख लें, अगर हम आपके जो निकोबार आइलैंड्स है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, इस तरीके से है, ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है वही कहता है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो इसके छोर पे इंदिरा पॉइंट है, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका ये आपका कहलाता है बड़ा निकोबार। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका सी। ठीक, अगला देखते हैं। देखिए ये है इसमें शिव समुद्रम, नागार्जुन सागर, जायकवाड़ी, टिहरी, इनको सही तरीके से लगाना है। देखो ये तो आपको पता है कि टिहरी डैम जो है भागीरथी नदी पे है। ठीक है, आपका जो शिव समुद्रम प्रपात है ये आपका कावेरी नदी पे है। ठीक है, नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर जो है वो आपका कृष्णा नदी पे है, और जायकवाड़ी जो है आपका बचा हुआ गोदावरी पे आ गया। ठीक है, तो 16 का आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा आंसर नंबर 8। ठीक, शिव समुद्रम आपका कावेरी हो गया, नागार्जुन सागर कृष्णा पे हो गया, जायकवाड़ी आपका गोदावरी हो गया, और टिहरी भागीरथी हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति यानी कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। अगला है, भारत में पंचायती राज्य प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था, देखिए 2 अक्टूबर 1959 को, जिस दिन गांधी जी का जन्मदिन होता है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, ये आपका जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला देखिए, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो ये आपका पेश किया जाता है लोकसभा के अंदर।
अगला है ऑपरेशन क्लीन आर्ट। देखिए ऑपरेशन क्लीन आर्ट जो है इसका आंसर बी, नेवलों के बाल के गैर कानूनी व्यापार पर नियंत्रण का अभियान था ये। ठीक। अगला, भारत में वर्तमान भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग कौन है? यह आपके जीसी मुर्मू। अगला सवाल क्या है देखो, ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं? तो देखिए लोकसभा वाले भी होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित भी होते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, सिर्फ ये विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य इसमें नहीं होते। अगला है, कपास का प्रमुख घटक क्या है? कपास का जो प्रमुख घटक है वो है आपका सेल्यूलोज। देखिए अगला सवाल आपका, वर्णांत व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है? यानी कि जिनको कलर ब्लाइंडनेस होती है वो आपके रेड और ग्रीन कलर को नहीं पहचान सकते। ठीक। अगला है, सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों पे सबसे ज़्यादा धात्विक खनिज पाए जाते हैं। अगला है, गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील कहाँ स्थित है? तो ये आपकी स्थित है रिहंद बांध परियोजना में। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है। लिख लीजिए अगर ये महाराष्ट्र में है। ठीक। अगला है, सैटेनिक सर्विस। ठीक है, सैटेनिक वर्सेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं ये आपके सलमान रशीद। अगला है, रैयतवाड़ी भूमि लगान व्यवस्था में भूमि का अधिकार जो होता था वो कृषक के ही पास होता था। ठीक है। अगला है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए ये आपका शिमला में है। अगला है देखो, ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन आपका किधर हुआ था? देखो इससे रिलेटेड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा ब्रिक्स से रिलेटेड। ठीक है, फिलहाल इसका आप आंसर देख लीजिए। ये हुआ था ब्राज़ीलिया में। देखो ऐसा है ना, BRICS ऐसे। अगर देखो ये ब्राज़ील में होगा तो नेक्स्ट आपका रशिया में होगा 12th वाला, 13th वाला आपका इंडिया में होगा, 14th आपका चाइना में होगा और 15th आपका साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये इसी से होता है सीक्वेंस से। ठीक है, तो नोट कर लेना, आपको ये पता चल गया इससे कि 11वां कहाँ था। इसे आप 12, 13 और 14, 15 आप इजीली देख सकते हैं, फिर सीक्वेंस से हो जाएगा इस तरीके से। ठीक। अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 32। ये कहता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके हम लोग बात करते हैं, तो चलिए देखते हैं। ये कहता है कि यह संविधान में शामिल 22 भाषाओं में साहित्य योगदान हेतु है। बिल्कुल सही बात है। प्रथम ज्ञानपीठ 1965 में दिया था। बिल्कुल सही बात है। और 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम कवि अक्कीथम को दिया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। और आखिरी है इसमें, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के कवि सुमित्रन पंत को दिया गया। ठीक है, तो ये वाला इसमें आंसर हो गया गलत। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायुमंडल के स्तरों और उनके अभिलक्षणों से सम्मेलन में नहीं है? तो शोध मंडल में बिल्कुल सही है, समताप मंडल में ओजोन ये भी सही है, आयन मंडल में रेडियो तरंग है और बताते बिल्कुल सही है, आयन मंडल में ध्रुव ज्योति। तो इसके ऑप्शन नंबर सी सारे के सारे इसके आपके क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 30 सॉरी 34 देखते हैं। कहता है गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित विषयों को संकलित किया गया है। तो ये आपका किया गया है अभिधम्म पिटक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यह अंटार्कटिका के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट विंसन का सफल आरोहण करने वाली पहली दिव्यांग महिला पर्वतारोही यह आपकी अरुणिमा सिन्हा, और इन्होंने किया था 2019 में। ठीक है, और 2013 में ही इन्होंने माउंट एवरेस्ट इसको भी पार किया था। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पे सफल आरोहण करने वाली ये पहली दिव्यांग महिला भी हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, ये कहता है कि 22वां फीफा विश्व कप 22वां जो है वो आपका होगा इधर कतर में। तो नरसिम्हन समिति ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपकी है बैंक क्षेत्र के सुधारों से। अगला सवाल क्या देखो, पृथ्वी के संबंध में सत्य है। तो इसका जो है ये वाला सत्य है। ठीक है, 23 डिग्री के एंगल पे है।
एक, क्योंकि ये वास्तविक रेखा नहीं है, ये एक काल्पनिक रेखा है। ठीक, अगला देखिए क्या है, 26 जनवरी 2020 को जो थे ये थे ब्राज़ील के जो आपके कौन है प्रेसिडेंट जेयर मेसियन बोल्सोनारो, ये आपके 2020 के आपके मुख्य अतिथि थे। 2019 में कोरोना वायरस आपका वुहान से, ये तो खैर सभी को ही पता है। अगला देखो 41 क्वेश्चन है, वर्ष के प्रारंभ से लेकर अंत तक होने वाली टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं के आयोजन का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए इसका जो सही क्रम है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है और लास्ट में होता है आपका अमेरिकन ओपन। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि वाणिज्यिकी बैंकों में गैर निष्पादीय संपत्तियों यानी कि एनपीए, इनको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। इसका मतलब क्या है? तो देखिए ऐसा होता है कि इसका जो सही आंसर है ये है ये वाला, ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है वो एनपीए में चला जाता है और बैंकों से बहुत ज़्यादा घाटा होता है। जैसे किसी ने बैंक से पैसा उठाया, ठीक है, बहुत बड़े जो बिजनेसमैन है, बहुत सारे आप इस वक्त देख रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी ये चीज़ करते हैं, पैसे लेते हैं फिर बैंक को पैसे वापस नहीं लौटाते हैं, तो वो सारा पैसा आपका चल जाता है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में। ठीक है, अच्छा अगला सवाल है, एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है? तो देखिए ये अभी निर्धारित नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? देखिए इसमें जो सही कथन है वो देखते हैं। संविधान में लोकसभा की संख्या सीमा तय की गई है, बिल्कुल सही है। संसदीय ये निर्वाचन आयोग बिल्कुल नहीं करता है, ये सरकार करती है। फर्स्ट ऑफ द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। मतों के समान रहने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास निर्णायक मत नहीं होता है, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक, अच्छा अगला देखिए, इसको सम्मिलित करना है। तो भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य यही है आपका। ठीक, डाकघर विभाग का भी यही है, भारतीय वायुसेना का भी यही है और इसका भी यही है। तो ठीक है, ए बी सी डी सबके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये आपके ऑप्शन नंबर ए में हो गए, ये आपका सही हो गया आंसर। अगला देखते हैं, ये कहता है कि हवाई जहाज में उपयोग में लाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग, ये होता है आपका नारंगी। ठीक है, नाम ब्लैक बॉक्स है बट इसका कलर काला नहीं होता है, इसका कलर जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है ताकि इजीली मिल जाए। जब प्लेन क्रैश होता है वहाँ पे इजीली मिल जाए, इसलिए इसका कलर जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। बाकी देखिए ये है अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 का महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता? तो ये आपका जीता है इन्होंने, सोफिया केनिन ने। अगला सवाल है, निम्न में से किसे 17वीं लोकसभा हेतु कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो 48 का जो आंसर है ये आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट आपका है। ठीक है, तो ये है आपके डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मतलब इस क्वेश्चन के रिपीट होने की पॉसिबिलिटी है। अगला सवाल है, देखो राज्यसभा के विषय में कौन सा सही नहीं है, अच्छा सॉरी कौन सा सही है ये पूछ रहे हैं। तो पहला देखो ये कहता है कि आपका राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता है, 6 का होता है। ठीक है, तो गलत हो गया। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के होंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन है, 5 से 8 नवंबर 2019 तक 5वां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका आयोजित किया गया कोलकाता के अंदर। ठीक है, तो देखो इसमें फ़िलहाल जितने भी क्वेश्चन हैं अभी ये आपका चल रहा है 2020-22। ठीक है, तो 2020 और 22 के बीच में यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके करंट से बने हैं, ठीक है, उसका मैं एक अलग से वीडियो बना के इसी चैनल पे डाल दूँगा, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं सेकंड पार्ट लेके, एक दो कल आ जाएगा इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, चलिए मिलते हैं सेकंड पार्ट पे। थैंक यू।